हाँ, ये बोल रहे थे कि जहाँ पर भूकंप है, निर्वात है आकाश में 1600 से 1700 किलोमीटर में ओजोन परत है, उससे ऊपर में कैचर मशीन है, चाहे वो इंडिया अमेरिका सब लगाया है। तो वो कैचर मशीन में रामायण, गीता, महाभारत, वेद, पुराण सब कुछ ट्रांसलेट किया हुआ रिकॉर्डिंग है। काहे कि पृथ्वी पर नष्ट हो जाएगी तो बचा रहेगा, है ना। मैं अपनी सत्य घटना बताता हूँ, वेद पढ़ता हूँ संस्कृत में, तो उसका अनुवाद भी आकाशवाणी, सरस्वती माता या मशीन के द्वारा होती है, भाव आता है। तो कहने का मतलब है एलियन हमारे ब्रेन को अटैक किया था, एलियन, है ना। हम जो है इंटरव्यू से पीएचडी छीने हैं, मतलब बड़े बड़े डॉक्टर टी.एन. तारक बॉटनी के जो पीएचडी है, ट्रिपल एमएससी डॉक्टर आजमन मैथ के, और बाबा भगरत बाबा, ओम बाबा, व्यासानंद बाबा, सभी आकाश मार्ग से आए, टीसी छाबड़ा आरसीएम के सबको हराए हैं। तब पीएचडी दिया सत्येंद्र प्रसाद सिंह, ऑनलाइन पीएचडी सत्यदेव सिंह, ओनली फॉर इंटरव्यू फॉर द लैंग्वेज हिंदी। तो ये कहने का मतलब है कि जिसको सुनना है वीडियो सुनिए भाई, जिसको नहीं सुनना है मत सुनिए, है ना। मैं 4 वर्ष से वीडियो बनाया हूँ और पैसा भी नहीं है जो चैनल स्टार्ट करूँगा। मुझे भी इच्छा थी कि फ़ोटो मेरा आए और सिलीगुड़ी या पटना या कहीं पर मतलब यूट्यूब चैनल हम भी चालू करेंगे। तो वीडियो बनाने वाला जो सही बनाता है उसको पकड़ने का कोशिश मत करिए। तो इन्जॉय एंटरटेनमेंट है। मारपीट करना, चोरी करना, डाका डालना, झगड़ा लगाना, चुगली करना, परिवार को तोड़ना, देश को बांटना, आतंकवाद बनना, मर्डर करना, है ना, कत्ता, बसला, कुल्हाड़ी, भाला, तलवार, फरसा से गर्दन काटना, वार करना, और रोड पर प्री प्लानिंग अटैक करना, उधर चक्का गाड़ी चढ़ा करके चापना, एक्सीडेंट करना, ये सबसे अच्छा है कि इंटरटेनमेंट, मनोरंजन उसमें पकड़ना नहीं चाहिए। ये अनुमोदन सरकार से मैं करता हूँ। तो ये भविष्यवाणी करता हूँ कि अमेरिका वाला हो या कोई भी हो, आईटी सिस्टम, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, मशीन के द्वारा सभी के मस्तिष्क को कब्जा कर लिया है। फिल्म इंडस्ट्री में हीरो सब जो डायलॉग बोलता है, डायलॉग याद करता है, डबिंग करना अलग बात है, डबिंग करके भी बोला जाता है, मतलब यहाँ पर साइड में हम डायलॉग लिख के रखे, रिकॉर्डिंग कर लिया, फिर रील पे पर्दा पर उसको बोल दिए अलग बात। ओरिजिनल में अगर बोला जाएगा तो उसमें सरस्वती माँ बताती है, मतलब हम जो याद करते हैं ब्रेन में क्या होता है, ऑब्जर्व होता है और डायलॉग बोलते हैं, फिर सरस्वती माँ बताती है या फिर अपने बोला जाता है। और कैचर में रिकॉर्डिंग मशीन है, ऊपर में जो जो बात हम बोलते हैं सब रिकॉर्डिंग होता है, उसी को मतलब फिर बोलते हैं, डायलॉग बोला जाता है हीरो का। तो मतलब कहने को या सरस्वती माता बताती है। तो ये मेरा कहने का मतलब दो ही चीज़ है, ये या स्पिरिचुअल पावर, सरस्वती माता आकाश में वो बताती है, कुछ याद करते हैं तो परीक्षा में विद्यार्थी जो एग्जाम देता है तुरंत लिखता है, बीपीएससी, आईएएस, मैट्रिक, इंटर, बीए में ये सब करता है। तो मेरा कहने का मतलब है मशीन के द्वारा, रोबोट के द्वारा भारत देश को कोई कब्जा किया या पूरे विश्व को कब्जा किया कोई देश वाला, वो किसी को पता नहीं है, लेकिन हमको सत्येंद्र सिंह को पता है, क्योंकि मशीन अटैक करता है ना ऊपर से, आकाश मार्ग से, हवा के द्वारा, तो लगता है कि खत्म। तो एक्सीडेंट भी मशीन के द्वारा कराता है। हाथ में रोबोट बैठ जाएगा, कोई शक्ति, चाहे शैतान हो, जिन्नात हो या कोई हो, रोबोट मतलब फुल 4 गियर में फुल एक्सीडेंट, 100 से ज़्यादा स्पीड, 105, 20 एक्सपेरिमेंट है। मतलब कोई शक्ति, स्पिरिचुअल पावर, शैतान हो, देवी देवता हो, कोई शक्ति है जो कि मनुष्य के शरीर पर अटैक किया है, स्वैल है, आत्मा हो, भूत पिचास हो, कुछ भी अटैक किया, और आकाश में भी है वो। बड़े बड़े मतलब पदाधिकारी हैं, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, सबके ब्रेन में है, हीरो हीरोइन सबके ब्रेन में है। एक्सीडेंट भी कार जो हो जाता है, बाइक चलाते 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 फुल स्पीड होता है, ठोक दिए, पता नहीं चला, और अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब है कि मशीन ऊपर में है, ये देखिए अभी ऊपर में हाथ दिए, आकाश मार्ग से मशीन, जैसे भक्त प्रहलाद का कनेक्शन ब्रह्मा जी से हो गया, संत ज्ञानेश्वर का कनेक्शन ब्रह्मा जी से हो गया, शहीद त्याग दिया कम उम्र 22 साल में। मैं भी दीक्षित हूँ भगरत बाबा से, और 32 वर्ष से सत्संग सुनता हूँ, प्रवचन सुनता, लेकिन बाबा की गद्दी पर अभी भी नहीं बैठा, है ना। अब भोगी विलासी बाबा जो होते हैं, पथभ्रष्ट बाबा, वो गद्दी पर बैठा है और हमको बाबा का गद्दी नहीं दे रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि बाबा का गद्दी मिले, प्रवचन के लिए ध्यान ध्यान कभी कभी कर। तो
कहने का मतलब यहाँ देखिए मशीन है, यह शक्ति है, ब्रह्मा जी का कोई शक्ति है। स्वर्ग ब्रह्मलोक सब कुछ आकाश में है। स्वामी विवेकानंद बोले पृथ्वी पर स्वर्ग नरक है, लेकिन स्वर्ग आकाश में है, पृथ्वी पर नरक है। नरक भी है यमराज के पास, लेकिन पृथ्वी को ही नरक माना जाएगा क्योंकि पाप ज़्यादा होता है। देखिए बहुत दर्द है इसमें, पैर में जो ठोक दिया है, जबकि हम इलाज किए। तो मतलब सरकार के पास संविधान है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन आपका मतलब जनता, आपकी जनता चोर है, डकैत है ना। एक दूसरे का पतन करता है, एक दूसरे पर जुल्म करता है। तो रिजल्ट तो आप नहीं ले पा रहे हैं ना, रिजल्ट कहाँ मिल रही है आपको। आप हैं बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, देश चलाते हैं, लेकिन यहाँ जनता देखते हैं सबको मतलब एक दूसरे के पीछे जमीन हड़पता है, मर्डर करता है, मारता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, दिन भर झूठ बोलता है, चुगली करता है, जुल्म अत्याचार करता है। तो मेरा कहने का मतलब है, जिस प्रकार राजा भेष बदल करके रात में प्रजा की बात सुनते थे तब राज चलाते थे, ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री जो है भेष बदल करके किसी स्टाफ को भेजिए और समाज में भेजिए, गांव में भुच्चर देहात में जनता की बात को सुने। और जिस तरह से फिलोसफर दार्शनिक पब्लिक को देख करके रिसर्च करता है। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो बताया जाता था कि मतलब दाल भात सब्जी खा खाओगे वेजिटेरियन तो सर बता देंगे, देखिए आज वेजिटेरियन खाए, और जिस दिन मछली मांस खाओगे नॉन वेज तो बता देंगे। तो पब्लिक को देख करके आप फिलोसफर या सोशल रिसर्चर जैसे कि समाज सुधारक दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद थे ना, विनोबा भावे थे। तो इस तरह के आदमी को भेजा जाए समाज में, और पब्लिक से बात करके तब देश चलाया जाए। और दिन भर देखा जाए किसी गांव में स्टाफ को बैठा दीजिए, देखिए कि दिन भर कितना पाप और पुण्य पब्लिक करता है, उसके बाद कानून बने, देश चलेगी। यहाँ समाज है, एक गम्हरिया गांव है, हम यहाँ पर 15 वर्ष 50 साल बिता दिए, अभी तक संस्कार नहीं सुधरा है, पूरे देश का नहीं सुधरा है। और पेपर पर तो कानून देश चलती है, टाई कोट बांधते हैं हम लोग, देश चलाते हैं, ऑफिस वगैरह एकदम 1 लाख महीना कमाते हैं। वही 1 लाख वाला जब आता है 10 ठो गाली देता है, जुल्म करता है, अत्याचार करता है, एक दूसरे को ठोको मारो, मतलब वो एक्सीडेंट कराओ, गोली चलाओ, ये करो, एक्सीडेंट करो तो आदमी आगे बढ़ेगा आगे। तो मैन इज बोर्न फ्री बट ही इज इन चैन, मैन इज बोर्न फ्री बट ही इज इन चैन। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, समाज के जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है। तो कहने का मतलब है ये कब तक चलेगा। हम लोग पढ़े 50 साल उम्र हो गया, सीनियर सिटीजन मांगे थे 50 साल में दे दिया जाए, माँ बाप नहीं देखता है, जमीन जायदाद नहीं है, 1000 महीना मिलेगा, वृद्धा पेंशन 60 साल में देते हैं, 60 साल में यहाँ बेरोजगार भूखा मरता है, बेरोजगार को देखा जाए, माँ बाप भी नहीं देखता, सरकार भी नहीं देखती है। तो सीनियर सिटीजन जो है 50 साल में दिया जाए। तो पब्लिक अटैक करती है, 50 साल में एक्सीडेंट करा दिया, मार दिया माथा में, ये वो। मतलब मदनपुर पूर्वी पंचायत, पश्चिमी पंचायत, मदनपुर पश्चिमी पंचायत का मीडिया है ज्योतिष झा, है ना, दैनिक भास्कर का है, सहारा न्यूज ब्यूरो न्यूज चैनल का कुछ है। ज्योतिष झा से मार करवा दिया, लोहा का फैटर पहन के पूरा मार दिया इधर, और आदमी सब पकड़ के, क्यों कोचिंग नहीं चलाने देंगे, यही जुर्म है और कोई बात नहीं। तो टीचर के पीछे हम समाज में सही दिशा निर्देश दे रहे, पढ़ाते लिखाते बच्चा को उल्टे मारता है। तो मेरा कहने का मतलब आप बहुत अच्छी सरकार चलाते, देश चलाते, पब्लिक तो यहाँ पर जाहिल जपट है। मतलब देश अंग्रेज के ज़माने में जैसे था वही 100 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल, 1 करोड़ वर्ष पहले जैसे था। आदम हवा के ज़माने में जंगली था, अभी तो कपड़ा पहन लिया है, विचार से जंगली है। मतलब सभ्यता संस्कृति का निर्माण नहीं हुआ, सोसाइटी सीखने के बदले सिखाते रहता है। मतलब एक ब्लाइंड कंट्री पढ़े थे, ब्लाइंड कंट्री मतलब अंधों का देश, है ना, ब्लाइंड ऑफ कंट्री मतलब अंधों का देश। एक आंख वाला जो ताक झाँक रहे एक पहाड़ से देख रहा था, कौन है, मतलब ये देश कौन है, ऐसे ऐसे देखते देखते गिर गया। तो वहाँ पर मतलब हल्ला हो गया कि बाहर कोई आदमी आ गया, कोई आदमी। तो ये कहता था अरे तुम लोग देखते नहीं हो, दिखाई नहीं देता। तो वो सब अंधा सब क्या कहता, देखने वाला आदमी आ गया, देखने वाला। तो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पहाड़ चारों तरफ पहाड़ है, उसको घेर के पकड़ लिया, बांध दिया। उसके बाद डॉक्टर को लाया तो डॉक्टर पूरा सही छू के देखता है ये आँख है, ये आँख इसका खुला हुआ है, यही बीमारी है, आँख का ऑपरेशन करना होगा, आँख का ऑपरेशन करेंगे बंद हो जाएगा तो हम लोग के जैसा हो जाएगा, यही बीमारी है, देखने का बीमारी है इसको। तो अब बताइए, सब अंधा है, वो ये नहीं मान रहा है कि हम अंधा है।
हम गलत है ये नहीं मानता है। जो आँख वाला गया ना वो बताता है, देखते हैं ऐसे घर बनाते हैं, एक तो टाटी इधर, एक तो इधर से। जैसे दिन में मतलब सो जाता था, रात में जो काम करने जाता था ठंडा में, तो पकड़ा गया वो। तो डॉक्टर को लाना था, एक दिन के बाद उसको ऑपरेशन करने के लिए आँख। ये अंधा सा बालक किसी तरह से हाथ खोल के भाग गया। तो वही सत्येंद्र सिंह आया है अपने समाज में, आँख वाला आदमी, और पूरे समाज के आदमी मिल के आँख निकालता है। आँख निकालता है, हम निकालने नहीं देते, तो आँख निकालता है। तो उसी तरह से अंधों का देश में आँख वाला सरकार है। आप लोग पकड़िए, पब्लिक सुधार कीजिए, मानते हैं फूट डालो शासन करो, है ना, राज्य व्यवस्था है, पब्लिक को लड़ा करके वोट लेकर के तब राज्य चलाया जाता है, या पब्लिक को लाभ पहुंचा करके राज चलाए, वो आपकी पर्सनल मैटर है, आप कैसे देश चलाइएगा, राज चलाइए। मेरा कहने का मतलब है संत मत है, सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ईसाई मत है ना, और क्या क्या रामपाल बाबा भी हैं, आसाराम बापू हैं, ओशो रजनीश है, ब्रह्म कुमारी है, मतलब बहुत सारे धर्म हैं। लेकिन फिर भी सुधार, धर्म क्या, धर्म की ज्ञाता जो होते हैं, पद पर जो होते हैं वही पद भ्रष्ट हैं। और हम भी कहीं पर बोले थे, क्या बोला था, तुम भी पद पर जाओगे, तुम भी पद भ्रष्ट। किस पर, प्रदीप एमपी का प्रचार कर रहे थे, एमपी का मतलब, तो बोला वो अब नहीं चलेगा, उसको वोट नहीं देंगे। तो हम बोले क्या बात है, आरएसएस का अपना आदमी है, समाज का है, मतलब उसको रखिए। और गनगे बिराजी से प्रदीप एमपी गनगे से भी विरोध कर रहा था। तो कोई कहने का मतलब है कि पद पर रहने वाला पद भ्रष्ट है। हमको बोला तुमको भी वोट देंगे ना, तुमको भी गद्दी देंगे, तुम भी वैसे हो जाओगे, तो क्या मतलब, तो मुखिया कैंडिडेट थे। तो आप देश चलाते हैं, समाज सुधार नहीं करते, तो बेकार है वो सब, मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कोई कोई लड़का पढ़ लिख कर आया तो उसको बांध के मारता है, तो ये नहीं कि सीखेंगे। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह किसान मित्र है ना, किसान मित्र है, पंचायत मित्र है, शिक्षा मित्र है, उसी तरह से समाज मित्र का भी बहाली कीजिए, वो समाज सुधार करेगा। और फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं, समाज मित्र एक बना दीजिए। समाज मित्र जो है वो क्या करेगा, नुक्कड़ नाटक जैसे करता है, आदमी को 10 को बैठाएगा और संपर्क करेगा, उसको सही ज्ञान देगा। वैसा होता है, आप लोग बनाते हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम बनाते हैं, महिला का सुधार, या कोई संस्था से जेंट्स का भी सुधार कीजिए। और एक क्या कहते हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति दे रहे हैं, पुराना कल्चर दे रहे हैं, खोट्ठा बिरादरी। तो खोट्ठा बिरादरी है इधर अररिया जिला में, है ना, उधर बंगाली कल्चर है किशनगंज जिला। ये खोट्ठा बिरादरी है, बात कम करता है मारता ज़्यादा 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 है, इसी को कहते हैं खोट्ठा बिरादरी। तो कहने का मतलब है ये सुधार कब होगा, है ना। तो क्या बोले थे, समाज मित्र, समाज मित्र का बहाली कीजिए। समाज मित्र वो सभी धर्म का प्रचार करेगा, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक से सती प्रथा का अंत किया था, है ना। जौहर अभी नहीं होना चाहिए, जौहर होती है मतलब कब, रतन रावत ने पद्मावती में दिखाया था, राजा जब हार जाते हैं ना तो उस समय सभी रानियां जौहर करते हैं, अग्नि जला करके सभी कूद जाते हैं स्वेच्छा से, खुशी से। और सती प्रथा क्या होता है, बलपूर्वक पति मर गया, बलपूर्वक उठा के फेंक देता है चिता में। तो अभी भी है, बिल्ली पालने वाली कहानी बताए थे हम बहुत पहले, कि बिल्ली पाली जाती थी, जानता ही नहीं था कि बिल्ली क्यों पाली जाती है, दूध में खा लेगी, इसलिए बिल्ली को बंद किया जाता था, मतलब दही खा लेगी, भोज में खा लेगी, तो एक रूम में बंद किया जाता था। बिल्लियाँ समाप्त हो गई तो सभी पड़ोसी का बिल्ली लाके बंद कर दिया शादी विवाह में, जाना नहीं कि क्यों बंद करते। तो वही बिल्ली पाले बिल्ली प्रथा अभी भी है, मतलब सरकार आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, जनता वही को वही है, सिर्फ बैठ करके खाएगा, कमाएगा नहीं, कहेगा कि पैसा दीजिए, सरकारी लाभ दीजिए। और कोई पढ़ा लिखा आदमी आएगा आँख वाला, उसको मारेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यूनियन इज स्टैंड है ही। और समाज में अकेला व्यक्ति है, कोई है तो उस पर जुल्म अत्याचार करता है, और इतना जाहिल झपट है, एक आदमी को 10,000 आदमी मिलकर मारता है। ये नहीं कि एक आदमी है तो एक ही आदमी मारो, ये ईश्वर का दिया हुआ पत्ता तोड़ लोगे जुड़ेगा नहीं। उंगली माल डाकू जानते हो ना, उंगली माल डाकू बोले ठहरो, तुम कब तक ठहरोगे, तो मतलब भगवान बुद्ध कहते हैं तुम कब तक ठहरोगे, तो उंगली माल चौंक गया, अरे हमको अभी तक कोई ऑर्डर नहीं किया, मतलब ठहरने नहीं कहा,
आया तब बोला एक तो अच्छा ठीक है, तुमको मतलब जान का भय नहीं लगता, डर नहीं लगता है? जब देखो हम कितनी उंगलियां पहन लिए हैं, बलि लेते हैं, मतलब ठीक है मारेंगे तुमको तो मारना, जाओ ये पत्ता तोड़ के लाओ, पत्ता तोड़ के लाओ, इसको जोड़ दो। जुड़ता ही नहीं था तो उसका मुनिमल तब पैर पकड़ लिया, शिष्य बना। शूलपाणी क्या था, ध्यान कर रहे थे महावीर जी या भगवान बुद्ध, महावीर जी। तो क्या हुआ, शूलपाणी नाम का कोई डाकू था, वो आया, उसको ध्यान, महावीर जी को कहता, सांप को ऑर्डर किया कि जाओ काट दो, सांप को ऑर्डर था, तो सांप उसी को काट दिया, उसका सांप। तो महावीर जी गए, जड़ी बूटी लाकर उसको ठीक किए, शूलपाणी को भी शिष्य बना। तो कहने का मतलब है गुरुकुल है ना, शिक्षा दीक्षा आश्रम, गुरु वशिष्ठ, गुरु संदीपनी, है ना, कृष्ण भगवान भी गुरु रखे थे, राम भगवान भी रखे थे। तो गुरुकुल की प्रथा अभी भी होना चाहिए, समाज सुधार होनी चाहिए। संस्था है, कोई गलत करता है तो पति है मर्डर कर दिया पत्नी का, उसको सजा मिलती है तो कानून है, लेकिन मर्डर क्यों करता है, मर्डर नहीं करे, मर्डर करने की प्रेरणा नहीं हो, आत्महत्या करता है उसको भी सजा, जिंदा बच गया उसको, आत्महत्या क्यों करता है, उससे पहले उसको शिक्षा दी जाए कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, ये सब भी नहीं जानता है। कोई किसी को हेड सर बोलते थे, मूर्ख का लाठी बीच कपार पर, तो ये मदनपुर है डिस्ट्रिक्ट का, बिहार का, तो मूर्ख का लाठी बीच कपार पर, कोई बात होगा एक लाठी मार देगा कपार पर तब बात करेगा, इसी को खोट्टा बिराजी कहते हैं। तो सभ्यता का विकास नहीं हुआ, 75 वर्ष देश आज़ाद होने की हो गई है, अभी भी गुलाम है। सत्येंद्र सिंह को समाज वाला बिहार राज, मतलब निषाद जाति के व्यक्ति, मछुआ जाति के व्यक्ति गुलाम बना करके रखा है। मेरा अनुमोदन है कि समाज में जागृति लानी चाहिए, और सरकार मतलब कोई संस्था चलाए, आपके पास बहुत विभाग है, कोई विभाग में सरकारी विभाग की ओर से समाज में जागृति लाने की कोशिश की जाए। ये 10,000 ले लेता है, मर्डर करता है, 10,000 में एक्सीडेंट करता है, 1 लाख में मतलब फ्री में भी मर्डर कर देता है। तो ये ज्ञान नहीं है कि ईश्वर का बनाया हुआ शरीर है। कहता है माँ बाप का बनाया हुआ, ठीक है, मातृ तुम भी माँ बाप बनोगे, मातृ पितृ से मुक्ति मिलेगी, लेकिन कहने का मतलब है माँ बाप का बनाया हुआ शरीर है, उस माँ बाप को कौन बनाया, माँ बाप को कौन बनाया, माँ बाप आदम हुआ, मनुष्य सतरूपा, उसके पहले ईश्वर ब्रह्मा, ब्रह्मा के पहले काल ब्रह्म, मतलब ईश्वर के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा, मतलब क्षिति जल पावक, क्षिति मीन जमीन, जल पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश, समीर वायु, 5 तत्व लेकर के मनुष्य का यह अधम से नीच शरीर का निर्माण हुआ। तो इसी से पसली लिया तब स्त्री का निर्माण किया, तो ये सब है ना ईश्वर की बात। तो कहने का मतलब सबके माता पिता ईश्वर थे, तो ईश्वर के दिया हुआ शरीर है, इसमें आत्मा, रूह, जीव, प्रेग्नेंट हुआ तो उसमें आत्मा, जीव, जान, तो ईश्वर के द्वारा दिया, उसको मारते क्यों है ना? बड़े बड़े नेता को गोली मार देता, नहीं मारना चाहिए, ज्ञान नहीं है इसलिए नहीं मारता। हम मार खाते, बार बार मार खाते, तो अरे बेवकूफ सब गधा सब, थोड़ा गलती पकड़ते हैं, बुद्धि नहीं इसीलिए तुम मारने आते हो, हम हंसते हैं तुम लोग पर, तुम भी पढ़ो, हमको डिग्री नहीं है लेकिन पीएचडी पर भारी है, क्योंकि मेरे गुरुदेव डॉक्टर एज अहमद पीएचडी थे मैथ से, एक मेरे गुरुदेव डॉक्टर टी.एन. तारक साइंस के जूलॉजी बोटनी से पीएचडी थे, ट्रिपल एमएससी। तो हम पढ़ते तो नहीं थे, मैथ वाला थे बगल में बैठते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो कहने का मतलब तुम लोग जाहिल जब पढ़ो बेवकूफ़ है, इसीलिए मारते हो। धन्यवाद।